चुपचाप रहकर अम्मू की बातों को सुनने लगता है। जैसे ही अम्मू के माता पिता वहाँ से चले जाते, रवि गुस्से में आकर अम्मू को घूरने लगता है। कुछ देर बाद वह अम्मू से पूछता है, तुमने अपनी माँ से मेरे बारे में क्या क्या कहा? इस पर अम्मू जवाब देती है, मैंने तुम्हारा नाम लेकर कुछ नहीं। लेकिन रवि को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वह गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। अम्मू रोती हुई वहाँ से चली जाती और अपने कमरे में जाकर आईने में उस थप्पड़ के निशान को देखती और फूट फूट कर रोने लगती है। एक दिन जब अम्मू खड़े खड़े रवि की शर्ट में बटन टांक रही होती है, तभी सुई गलती से रवि की त्वचा में चुभ जाती है। इस पर रवि गुस्से में आकर अम्मू को मारने लगता है, उसे बुरा भला कहता है। तभी रवि की कुछ जरूरी फाइलों में आग लग जाती है, जिससे वह और ज्यादा भड़क उठता है और बेल्ट से अम्मू को पीटने लगता है। अब अम्मू की हालत बहुत खराब हो जाती है। अब अम्मू रवि के रोज रोज के अत्याचार से तंग आकर घर छोड़ देती है और रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। वहाँ एक भिखारी अम्मू की हालत देखकर समझ जाता है कि वह अपने पति से मार खाकर घर से भागी है। भिखारी अम्मू को समझाता है, अब तुम्हें अकेले हिम्मत से जीना सीखना चाहिए और अपने उस दरिंदे पति को हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन अम्मू अब भी रवि के बारे में सोचती है। उसे याद आता है कि रवि पहले उससे बहुत प्यार करता था और शायद अब भी करता है, बस बीच बीच में गुस्से में मार देता है। अम्मू भिखारी से कहती है, मेरा पति रवि इतना भी बुरा नहीं है, शायद गलती मेरी ही थी, इसलिए वह गुस्से में मुझे मारते हैं। यह सुनकर भिखारी अभी तक फॉलो नहीं किया। कहता है, देखो बेटी, मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। अगर तुम्हें अब भी अपने पति पर विश्वास है, तुम वापस घर चली जाओ। अम्मू वापस अपने घर लौटती है और दरवाजे के बाहर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रवि आता है और पूछता है, क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती थी? अम्मू जवाब देती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए वापस लौट आई। ये सुनकर रवि फिर से अम्मू को बहुत प्यार दिखाने लगा और अम्मू भी एक बार फिर रवि पर भरोसा करने लगती। लेकिन कुछ ही दिनों में रवि फिर से अम्मू को गालियां देने और मारने लगता है। इसके बावजूद अम्मू सब कुछ सहती रहे और रवि को छोड़कर कहीं नहीं जाती। इसी बीच एक दिन रवि के ऑफिस में किसी अधिकारी के घर बच्चा होता। बच्चा होने की खुशी में वह अधिकारी रवि को मिठाई खिलाता है। ये देखकर रवि भी सोचने लगता है, अब उसे भी पिता बनना चाहिए। लेकिन अम्मू अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं होती। वह डॉक्टर से रोते हुए कहती है, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन रवि को बच्चा चाहिए था, इसलिए वह डॉक्टर से पूछता है, मुझे अभी बच्चा चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर रवि को सलाह देते हैं कि वह सही समय पर दिन में 3 बार अम्मू के साथ सांप सीढ़ी खेलें। इसके बाद रवि रोज समय पर अम्मू के साथ ऐसा करने लगता है। लेकिन अम्मू को तो बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए वह चोरी अभी तक फॉलो नहीं किया। छिपे गर्भ निरोधक गोलियां खाने लगती है। इसी दौरान रवि को अम्मू पर शक होने लगता है। वह एक माइक्रोफोन वाला फोन खरीदता है, अम्मू की बातचीत सुनने लगता है। रवि हर रोज अम्मू के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन अम्मू अपने भीतर का गुस्सा खुलकर व्यक्त नहीं कर पाती। वह रवि की शर्ट देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से तिलमिलाने लगती है। कुछ समय बाद अम्मू गर्भवती हो जाती है। वह रोते हुए डॉक्टर से पूछती है, मैं तो रोज गर्भ रोकने की गोलियां लेती थी, फिर मैं गर्भवती कैसे हो गई? तब डॉक्टर अम्मू को बताते हैं, तुम्हारे पति को तुम्हारी मंशा के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसी ने तुम्हारी गर्भ निरोधक गोलियां बदल दी। ये सुनकर अम्मू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन वह अपनी गर्भावस्था की बात रवि से छिपाने के लिए डॉक्टर से कहती है कि वह रवि से झूठ बोले। अगले दिन डॉक्टर रवि से झूठ बोलते हैं कि अम्मू गर्भवती नहीं है। ये सुनकर रवि बहुत गुस्सा हो जाता है और रात को अम्मू की बुरी तरह पिटाई कर देता है। उसकी चीखें रात में पेट्रोलिंग कर रही महिला पुलिस अधिकारी को सुनाई देती। पुलिस अधिकारी तुरंत सीटी बजाती और पास ही स्थित रवि के घर पहुंचकर कहती है, किसी के रोने और चीखने की आवाज आ रही थी। रवि गुस्से में कहता है, इतनी रात में मैं क्या कर सकता? फिर वह पुलिस को जैसे तैसे बहला फुसलाकर वापस भेज देता है। लेकिन पीछे से अम्मू ये सारी बातें सुन रही होती है। अगले दिन अम्मू रवि के अत्याचारों से तंग आकर